नमस्कार एंड जोहार दोस्तों, न्यू इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सुमित आपके साथ। झारखंड में खूंटी ज़िले में एक बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना हुई है। मतलब एक सामूहिक बलात्कार हुआ है। आपने शायद ये खबर न्यूज़ चैनलों में देखा होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा। और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको सारी खबर बताऊँगा। साथ ही अगर आपने सुन रखा है, पढ़ रखा है, देख रखा है तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये घटना आखिर हुई क्यों थी और इन सब घटनाओं से बचा कैसे जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक करते हुए आप लाइक कर दो, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। एक्चुअली झारखंड में जो राजधानी है रांची, वहाँ से 45-50 किलोमीटर दूरी पे है ये खूंटी ज़िले का रनिया पुलिस स्टेशन। रनिया एक गांव भी है, वहीं की ये घटना है। एक्चुअली होता क्या है कि गांव में एक शादी थी शुक्रवार को, अभी जो शुक्रवार गया है, शुक्रवार के ही मतलब शाम में, अक्सर शादियां तो शाम में ही हुआ करती है, तो शाम में शादी थी और वहाँ पे कुछ बच्चियां जो गई हुई थी, क्योंकि अक्सर आप अगर झारखंड से बिलोंग करते हैं और झारखंड के गांव को और कल्चर को अगर आप समझते होंगे, जानते होंगे, तो आपको ये पता होगा कि शादी में अभी भी वहाँ पर जो है वो झूमर डांस होता है, लोग जुड़ा के नाचते हैं। और ये जुड़ा के नाचने वाला जो प्रोग्राम है वो काफ़ी मतलब बड़े तरीके से होता है। मतलब 100, 150, 200 लोग एक साथ जो है जुड़ा करके नाचते हैं। तो वही प्रोग्राम था उस दिन शादी में। लोग, ये बच्चियां जो थी, क्योंकि इनके जानने पहचानने वाले लोगों की शादी थी, तो ये सारे लोग, नई उम्र है, लोग इन सब चीज़ों को एंजॉय करते ही हैं, नाचना गाना को, तो गए थे। और ये उसी दौरान शादी वाले घर पे ही ये वही नाच रही थी, खाना वाना खा के डांस कर रही थी, जो हम लोग जिसको जुड़ा के नाचना कहते हैं, झूमर बोल लो या जो भी बोलो आप अपने एरिया में इसको जो भी बोलते होगे। तो वही नाचने के दौरान जो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़कियां थी, इनकी उम्र थी 12 से 16 साल के बीच में। उसी दौरान 17-18 लड़के वहीं पे, उसी गांव के ही लड़के, उसी एरिया के लड़के इन लड़कियों को देख लेते हैं नाचने के दौरान और कुछ नोटिस करते हैं ये। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो 17-18 लड़के थे ये भी नाबालिग थे और इनकी एज जो है वो 13 से 17 साल तक है। मतलब दोनों, मतलब नाबालिग लड़कियों की एज और जो इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया, जो लड़कों ने, बुरे लड़कों ने, उनकी एज भी, किसी की भी एज 18 साल की अभी तक नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके की मानसिकता पनप रही है आजकल समाज में। तो ये 17-18 लड़के इन 5 लड़कियों को जो है सो नाचते हुए देख लेते हैं और पता नहीं इनके मन में क्या पनपता है, क्या स्टोरी, क्या सोचते हैं। फिर ये प्लान बना देते हैं कि लड़कियां जब वापस अपने घर जाएंगी तो मैं इनको, मतलब हम लोग इसको रास्ते में रोकेंगे। और उसी दौरान ये लड़के जो है, कुछ इन लड़कों में कुछ लोग जो है नशे का भी सेवन करते हैं, चाहे वो सिगरेट बोल लो, गांजा बोल लो, इन सब का भी, और बाकी और जो भी नशीली पदार्थ वहाँ पे उपलब्ध है, उसमें दारू ये सब भी है। तो इन लड़कों में से कुछ लड़कों में ये भी पाया गया है कि नशीली दवाओं का भी सेवन करते हैं, मतलब नशीली पदार्थ का। तो ये लोग प्लान करते हैं कि ये पाँचों लड़कियाँ जब वापस जाएंगी तो इनको रोकेंगे। तो ये पाँचों लड़कियाँ जब वापस जा रही होती है तो रास्ते में, क्योंकि अंधेरा था और रात का समय था, तो वापस जब जा रहे होते हैं तो ये 18 लड़के मिल करके इन 5 लड़कियों को रास्ते में रोक लेते हैं। और रोकने के बाद सबसे पहले तो ये उनके साथ छेड़खानी करना शुरू करते हैं। मतलब होता है नशे में लोग, पता नहीं, बुरे लड़के जो होते हैं, जो आपराधिक किस्म के लड़के होते हैं, उनको पता नहीं क्या होता है कि नशे में उनको लड़कियों के साथ छेड़खानी क्यों करना रहता है। तो ये सोचे कि चलो छेड़खानी करके मज़ा लेते हैं, तो पहले ये छेड़खानी करने लग गए। उसी दौरान क्या हुआ कि छेड़खानी करने के बीच में आप अक्सर देखते होंगे ग्रुप में कुछ उदंड किस्म मानसिकता के लोग होते हैं, मतलब जो ग्रुप में सबसे बदमाश लड़के होते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार सिर्फ छेड़खानी क्यों कर रहे हो, इनके साथ हम लोग गलत काम करते हैं। ऐसा 2-4 लड़कों ने जो है सो बोला। अब क्योंकि इनका प्लान पहले शायद नहीं था, मतलब कुछ गलत, इनको लगा था कि छेड़खानी करके थोड़ी बहुत मतलब उसको फिजिकल असॉल्ट करके इनको छोड़ देंगे। लेकिन उसी ग्रुप में से कुछ लड़कों ने मतलब वो क्या बोलते हैं, उकसा दिया कि नहीं आप रोक ही लिए हो तो इनके साथ अब गलत काम कर दो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लड़के पहले से थोड़े बहुत नशे में, कुछ लड़के तो थे ही, तो जैसे किसी ने उकसा दिया तो इनके मन में वो आग पनप गई कि नहीं अब इनके साथ गलत काम करना है। तब फिर ये पाँचों लड़कियों को जो है सो पकड़ते हैं और उनके साथ गलत काम करने की जो है कोशिश शुरू कर देते हैं। उसी दौरान 2 लड़कियाँ जो थोड़ी मजबूत थी, थोड़ी मतलब लड़ने में कामयाब हुई, उन्होंने क्या किया कि लड़कों के हाथ में, मतलब हाथ काट करके वो भाग गई 2 लड़कियाँ। लेकिन 3 लड़कियाँ उन लड़कों के चंगुल में फंस गई और फिर ये लड़के बारी बारी से उनके साथ गलत काम किए। मतलब आप ये कह सकते हो कि उन्होंने उनके साथ जो है बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिसको सामूहिक बलात्कार इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 3 नाबालिग लड़कियों के साथ 17-18 लड़के मिल करके नाबालिग लड़कियों ने बलात्कार किया। तो इस घटने को इन्होंने अंजाम दिया। उसके बाद थोड़ी मतलब मारपीट भी की इन्होंने और ये धमकाया उन लड़कियों को, तीनों लड़कियों को, कि अगर तुम ये बात अपने घर पे जा करके बोलोगी किसी को भी तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। इसलिए
ये बात किसी को मत बताना। चूँकि 2 लड़कियाँ पहले ही भाग चुकी थी और फिर ये 3 लोगों के साथ गलत काम हुआ, फिर जैसे तैसे करके अपने आप को ये लड़कियाँ संभाल करके कैसे भी करके वहाँ से फिर उठ करके अपने घर वापस जाती है। फिर घर जा कर के सारी घटना को ये बताते हैं घर में, और वो दोनों लड़कियाँ भी घर में जा कर के बता दी थी कि फँस गई है वो लोग ऐसे वैसे। फिर गाँव वाले और परिवार वाले मिल कर के फिर थाने में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, और पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब उन लड़कों को, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि जिन नाबालिग लड़कियों के साथ ये गलत काम हुआ और जिन नाबालिग लड़कों ने इस घटने को अंजाम दिया, दोनों एक दूसरे को से जान पहचान थी। मतलब गांव के ही लोग थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों आपस में अच्छे दोस्त थे, लेकिन गांव के ही थे, अपने उसी एरिया के थे, तो जान पहचान थे, मतलब जानते थे कि कौन किसका बेटा है, किसका क्या नाम है, जो भी है। तो उन्होंने तुरंत पुलिस को ये बयान दे दिया। तो फिर बयान के आधार पर पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। 18 लड़कों से जब 2-4 डंडे खाए उन्होंने पुलिस का, फिर तुरंत उन्होंने बक दिया कि हाँ मैंने ही किया ऐसा। पूरा उन्होंने स्टोरी जो है पुलिस को बता दिया, और फिर उन्हें अभी पकड़ करके जुवेनाइल भेज दिया गया है। अब मुद्दा एक्चुअली में ये है कि लड़के तो पकड़े गए, उन्हें जुवेनाइल भी भेज दिया गया, लेकिन अब मुद्दा यहाँ पे ये है कि आखिर इतने कम उम्र के लड़के इस तरीके की मतलब संगीन अपराध को अंजाम क्यों दे रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो उनको इस तरीके के अपराध करने की और मतलब उकसावा कर रहा है, या फिर मतलब अंदर से वो आवाज़ें आ रही है कि ऐसे करो वैसे करो? तो कहीं ना कहीं इसकी सबसे बड़ी वजह है नशा। मतलब अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे, शहर वालों का तो मैं नहीं जानता, अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे या फिर आजकल भी शायद, मतलब नशा जैसे चीज़ों का सेवन लोग तब किया करते थे जब वो बड़े हो जाते थे, उनकी शादियां हो जाया करती थी और उनको लगता था कि हाँ बड़े हो गए हैं, मर्द बन गए हैं। हालांकि आप बड़े हो, मर्द हो, चाहे जो भी हो, नशा तो गलत ही है, बट बच्चों में ये इसलिए ज़्यादा गलत है क्योंकि बच्चों की जो मानसिक स्थिति रहती है वो उस तरीके की डेवलप नहीं हो रहती है कि आप नशा करके अपने आप को संभाल पाओगे, ऐसे कर पाओगे। इसीलिए आप अक्सर जब भी कुछ चीज़ें खरीदने जाते हो, जैसे कुछ विस्की या बियर, तो आप वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि 21 साल से कम उम्र के बच्चों को ये कम एज वाले को नहीं दी जाएगी। और क्योंकि ये 12 से 17 साल के लड़के थे, 13 साल से 17 साल के लड़के, तो ये नशा वगैरह किए हुए थे, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा था। तो पहला चीज़ तो नशा है, नशे में ये लिप्त थे और नशे के कारण इन्होंने ये घटने को अंजाम दिया। और दूसरी चीज़ है आजकल की इंस्टाग्राम रील्स और आपत्तिजनक वीडियो जो कि आप सोशल मीडिया में देखते रहते हो, और इसमें कोई फ़िल्टरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप मतलब रील्स को स्वाइप करते जाओ, आपको कुछ इतनी गंदी और घटिया तरीके की रील्स दिखाई देती है, और ये सब रील्स वगैरह देख करके ये बच्चे जो है बिगड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए मेरी अनुरोध है माँ बाप से भी और बच्चों से भी कि आप इस तरीके की गंदी कंटेंट ना देखा करें, क्योंकि आपको तो लगता होगा कि आप मज़े के लिए देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये मज़ा जो है ये आपके अंदर शरीर में जा कर के आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। और ये क्या खेल खेलता है, ये आपके दिमाग को कहीं ना कहीं ये मैसेज पास करने के लिए मजबूर कर देगा कि तुम जो ये चीज़ें देख रहे हो स्क्रीन में, तुम भी ये चीज़ करो, और कहीं ना कहीं आप ये चीज़ करने के चक्कर में गलत घटना को अंजाम दे दोगे और आप फंस जाओगे। तो इसलिए बेटर होगा कि ये चीज़ें आप देखो ही मत। और माँ बाप को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को मोबाइल देते हो, अगर ज़रूरत है दे रहे हो तो ठीक है, बट आप ये ध्यान ज़रूर रखो कि उस बच्चे जो है मोबाइल में देख क्या रहे हैं, किस तरीके की वीडियो देख रहे हैं, किस तरीके की कंटेंट देख रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो गलत तरीके का कंटेंट देखेंगे और नशे वगैरह में अगर शामिल हो जाएंगे तो इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे ही देंगे। रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गलत कंटेंट और नशा दोनों मिल करके दिमाग को ये संदेश देने के लिए मजबूर कर देता है। दिमाग बार बार आपको ये संदेश देगा अपने शरीर को कि ऐसे करो वैसे करो, और फिर आप जिस दिन भी नशा करोगे आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। तो ये गलत है। साथ ही साथ अब मैं आपको बता दूं कि मैं भी झारखंड का ही नागरिक हूँ, लेकिन मुझे ये बोलते हुए आज बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसी घटनाएं, इस तरह की घटनाएं झारखंड में हो रही है। क्योंकि झारखंड जब बिहार से अलग हुई थी, आज से लगभग 24-25 साल हो गए, तो जब अलग हुई थी तो इस बात का ध्यान रखा गया था और लोगों को फ़ख्र था, झारखंड के लोगों को प्राउड था कि हम बिहार से अलग हो गए हैं। तो झारखंड के लोग काफ़ी सीधे साधे और अच्छे और मेहनती होते हैं, वो अपना काम करते हैं, अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं, और नो डाउट होते भी हैं, और अभी भी लोग वैसे ही जी रहे हैं। लेकिन इन तरीके के कुछ बुरे बदमाश लड़कों और बुरे बदमाश अपराधियों की वजह से जो है हमारी झारखंड पूरी बदनाम हो रही है, क्योंकि पूरे नेशनल मीडिया में इस न्यूज़ को जो है दिखाया गया है, बताया गया है। तो आप सोच लो कितनी मतलब घटिया बात है ये। बट मेरी आपसे यही अनुरोध है कि जितना हो सके हमारी और आपकी यही मतलब हम और आप यही कर सकते हैं कि इस तरह की घटना को रोकने के लिए कि अपने घर में लोगों को जागरूक बनाएं, खुद भी जागरूक बने और लोगों को समझाएं। क्योंकि आपको पता है कि ये 2025 है,
आज के डेट में आप कुछ भी तरीके की आपराधिक घटना को अंजाम दे करके बच नहीं सकते हो। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल्स, कॉल लोकेशंस, ट्रेसिंग्स, एरिया में कितने सारे नेटवर्क एक्टिव थे, ये वो एंड ऑल। तो आप किसी भी तरीके से फंस ही जाओगे। बेटर है आपराधिक घटनाओं को अंजाम मत दो, बुरे चीज़ों से दूर ही रहो तो बेटर है, नहीं तो अपने जान और ज़िंदगी दोनों को बेवजह खो दोगे। इससे बेटर अच्छा काम करो। और दुनिया में प्यार से हर चीज़ें जीती जा सकती है, तो एक दूसरे से प्रेम करो, प्यार करो, लेकिन किसी भी गलत चीज़ों से दूर रहो, गलत घटनाओं को अंजाम मत दो। बाकी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि ये मैसेज जो है हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, फैला सके। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। मैं हूं सुमित कुमार।